बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर आज़म ने सख्त ऐलान किया है दहशतगर्दों, ये जो फसाद फैलाने वाले, हमले करने वाले, उनसे निपटने के लिए 72 घंटों में क्या ये वज़ीर आज़म के ऐलान से निपट सकेंगे? वैसे इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, कितने लोग पकड़े गए हैं, मजीद क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ही। लेकिन अदालतों से भी डील करना है, क्योंकि अदालतों से रिहाई मिल जाती है। इवन इस केस में भी जो खवातीन रहनुमा पीटीआई की पकड़ी गई थी, उनकी रिहाई की बात हो रही है, उनके अहकाम जारी हो रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी हुकूमत? क्या वज़ीर आज़म के इन अहकाम में भी उसके लिए कुछ है, या बड़ी अदालतों में जो मसाइल हैं, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं, उसके हवाले से हुकूमत ने क्या करना है? और जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत पीटीआई के सहूलतकार हैं, उनके गिर्द कैसे घेरा तंग किया जा रहा है? वो कौन कौन से मेन सहूलतकार जो 3-4 हैं, वो कौन है जिनके गिर्द घेरा भी तंग हो रहा है, और उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है बहुत जल्द। और उसके अलावा जनाब, मंडे को 2 बड़े अहम इशूज़ हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस है, उसके लिए हुकूमत ने क्या हिकमत अमली बनाई है, जवाबी उसको हिकमत अमली क्या है उनकी। और मौलाना फजलुर रहमान तो आ रहे हैं 1 लाख लोगों का जुलूस लेकर, बाकी पार्टीज क्या कर रही हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वजीर आजम साहब तकरीबन 48 घंटों के बाद कोर कमांडर हाउस पहुंचे हैं और उन्होंने मुआयना किया। मुआयना तो क्या करना, वो तो जो जला कर उड़ा कर रख दिया सारा कुछ उन्होंने, और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से, मतलब जो दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म तरबियत हो सकती है वो वहाँ पे नज़र आ रही है तमाम हमलों में। आप ये देखें कि CST पर जो अटैक हुआ है, वो वीडियोस मौजूद हैं, तो वो गाड़ी हिट की गई है जाकर उसके दरवाजे से। भाई ये प्योर वो स्टाइल है जो दहशतगर्दों का स्टाइल होता था, उसके मुताबिक जो है उन्होंने उसको जाके वहाँ पे अटैक किया। खैर उसके बाद जलाना, लूट मार, ये सारा कुछ तो हुआ है, वो सारा कुछ किया। वज़ीर आज़म ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि राउंड दी क्लॉक अदालतें बनेंगी और उसके लिए ज़रूरत पड़ी तो नई अदालतें भी बनाई जा सकती हैं। अच्छा, आपको याद होगा इस अटैक के बाद जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये इनिशियली प्लान हो गया था कि ये सारे केसेस CTD ने देखने हैं, ATCs में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में ये चलेंगी। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब लोग जिन्हें इसमें सज़ाएँ होंगी, एक तो है ना चंद माह की या चंद साल की जो भी सज़ा होनी है, जो कानून के मुताबिक अदालतों से जो सज़ाएँ होनी है वो तो होनी है। इनमें से मेजॉरिटी लोगों के नाम 4th शेड्यूल में शामिल हो जाएंगे और ये बतौर दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाएंगे, और आइंदा जब भी इस तरह के मसाइल होंगे पता होगा कि ये शरपसंद अनासर के तौर पर वो मौजूद रहेंगे। अच्छा, इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों की आइडेंटिटी वो क्लियर हो चुकी थी। कल रात तक की जो खबर थी, जो हमने उसमें डिस्कस किया था बैठक में भी, आपने अगर सुना हो तो, तकरीबन कोई 2300 लोग, 2300 के करीब लोग गिरफ्तार कल रात तक हो चुके थे। और लेकिन कुछ लोग आज़ाद भी फिर रहे हैं। उसके बाद हुकूमत ने खैर आज एक इश्तहार भी दिया हुआ है, अखबारात में और TV चैनल्स पे इश्तहार चल रहा है, जिसमें बहुत से लोगों की तस्वीरें हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी शनाख्त मांगी है कि अगर कोई इन्हें जानता है तो वो बता दे, क्योंकि वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए अभी तक। तो वो तो चाह रहा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी, मसला हसन न्याजी साहब वो वहाँ पर मौजूद थे, वो गाड़ी की छत पर खड़े होकर जैसे वो पेंट लहरा रहे थे और सारे काम कर रहे थे, और वो बल्कि वो तो मज़ीद एक अगले स्टेप पर जा रहे थे कि मैं चिड़ियाघर में भी घुस जाऊँगा। ठीक है वो, लेकिन इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं और उनकी तस्वीर वो भी रिलीज़ हुई है, वो वहाँ पर भी हैं। हुकूमत इस हवाले से मज़ीद एफ़र्ट्स कर रही है। ये जो 72 घंटे का है, मेरा ख्याल है 72 घंटे से पहले ही काफ़ी सारा काम वो समअप हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं पकड़े गए हैं। हाँ, अदालतों से ज़मानतें शुरू हो गई हैं। लाहौर में भी 16 के करीब ख़वातीन की ज़मानतें हो गई हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए अगर उनके खिलाफ़ कोई और मुकदमा नहीं है, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी शामिल है। यास्मीन राशिद साहिबा को खातून हैं, एजड हैं और बीमार हैं, कैंसर की पेशेंट हैं। हम हमेशा उनके इस हवाले से अप्रिशिएट करते रहे हैं कि वो एक बड़ी बीमारी का शिकार होने के बावजूद काम कर रही होती है ना, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, लेकिन अब वो दहशतगर्दी की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। वो लोगों को उकसा रही हैं लड़ने के लिए, मारने के लिए। उनकी जो वीडियो मौजूद है, वो गाड़ी से लटकी हुई है बाहर और लोगों को कह रही है कि यहाँ क्यों आए हो तुम लोग, यहाँ जमा हो जाते हो, उधर पहुँचो, कोर कमांडर हाउस पहुँचो, सारे इकट्ठे आओ, एक एक करके ना आओ। तो ये चीज़ें
इन सब चीज़ों के बाद फिर कानून को फेस करना पड़ेगा, उन सबको करना पड़ेगा। तो यहाँ तो नई अदालतें भी बन जाएंगी, नई कोर्ट्स बन जाएंगी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स नई बन जाएंगी, और वो ज़रा स्पीडी ट्रायल हो जाएगा। उसके लिए खसूसी अदालतें जिसका जो कॉन्सेप्ट है एक, तो स्पीडी ट्रायल भी हो जाएगा। ये सारा तो ये मखसूस लोग हैं ना जो इस हमले में इन्वॉल्व हैं। लेकिन इनसे ऊपर जो बड़े बड़े फन्ने खान लोग हैं, जो प्लानर्स हैं, जो मास्टरमाइंड्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? इन्हें तो इन छोटी अदालतों से भी छोटी तो नहीं कहना चाहिए, अदालत तो अदालत होती है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, लोअर कोर्ट्स और फिर हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट्स, चूँकि ये टर्म्स मौजूद हैं तो इसलिए ये लफ्ज़ कहना पड़ता है। तो हुकूमत इस हवाले से यहाँ काम कर रही है। दूसरा मसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में है। वहाँ पे जो वो है ना हमारे सहूलतकार पीटीआई के, उनके गिर्द हुकूमत ने घेरा तंग करने का प्लान किया। अच्छा, कुछ सहूलतकार तो नोन है, सामने मौजूद है, जिनमें ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं। अच्छा, उनकी जो ऑडियोज़ आई हैं मौजूद हैं, जिसकी कोई अभी तक तरदीद नहीं आई है कि वो पहले ही फैसलों का बता रहे हैं कि फ़ैसले क्या हो रहे हैं। इसका मतलब वो उनकी कनेक्टिविटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, साकिब निसार साहब हैं, उनकी चीज़ें भी बड़ी खुलकर सामने आ गई हैं। फिर आज़म सवाती साहब हैं। अच्छा, आज़म सवाती साहब बराह रास्त, ये बाकी दो लोग तो बराह रास्त पीटीआई के कारकुन या रुकन नहीं हैं, लेकिन आज़म सवाती साहब तो बराह रास्त पीटीआई के कारकुन हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, और इमरान खान साहब के साथ बड़े क्लोज़ हैं। और उस क्लोजनेस की एक बड़ी वजह उनकी जजेस के साथ ताल्लुक़दारी है, उनकी कनेक्टिविटी है। तो उनके ये ताल्लुकात जहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो अब समझ आ रही है कि किन कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान साहब की मुसर्रत चीमा साहिबा के साथ जो ऑडियो कॉल लीक हुई है, उससे पता चलता है। और वो ऑडियो कॉल वो उधर बैठ कर रहे थे नैब की कस्टडी में। खैर, वो भाई साहब जो नैब की कस्टडी में कॉल्स करा रहे थे, उन्हें तो पे करना पड़ ही गया उसकी कॉस्ट, लेकिन खान साहब ने आकर फिर झूठ बोल दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास वहाँ फ़ोन की एक्सेस थी, तो उन्होंने कहा हाँ, वो मैंने तो अपनी बेगम को फ़ोन किया था। लेकिन भाईजान, वो फ़ोन तो मुसर्रत चीमा साहिबा को किया था। उसके लिए खैर उन्होंने बहाना बना दिया था, बता दिया था कि बेगम साहिबा चूँकि मफरूर हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी इशू हो चुके हैं, इसलिए फिर मुसर्रत चीमा से बात हो गई थी। तो हुकूमत इन ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो मैंने 3 नाम आपके सामने लिए हैं, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, साकिब निसार साहब, आज़म सवाती साहब, इनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्रॉब किया जा रहा है कि ये इनकी क्या कनेक्टिविटी है और कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनके इवन इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। ये भी चूँकि आजकल ये अब चल पड़ा है ट्रेंड, हुकूमत थोड़ा सा एग्रेसिव हुई है, तो ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ मंडे को सुप्रीम कोर्ट में 2 इश्यूज़ और बड़े हैं। एक तो कंटेम्प्ट का है। कंटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड तो ना कहें, ख़तरा है कि शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट का नोटिस ना इशू हो जाए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कि 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं हुए। पीर वाले दिन जब वहाँ आएंगे तो 14 मई गुजर चुकी होगी, 15 मई स्टार्ट हो जाएगी। खैर, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त भी जमा कराई हुई है रिव्यू के लिए, वो भी सुनी जाएगी। तो एक तो आराम से भी गुजर सकता है दिन कि अदालत कहे कि ठीक है जी, ये कंडीशंस थी, ये मजबूरियाँ थी, नहीं हो सकी तो नई डेट प्लान करें और फिर एक प्लानिंग के प्रोसेस में चले जाएं। लेकिन जो ख़तरा है वो ये है कि इस अदालत बराह रास्त वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दे और फिर उन्हें बुलाकर उन पर कंटेम्प्ट लगाकर और उनको फारिग कर दिया जाए। पहले हमने ऐसे मामला चूँकि देखे हुए अपने मुल्क में, इसलिए पुरानी हिस्ट्री हमारी बड़ी शर्मनाक किस्म की मौजूद है हमारी अदलिया की, इसलिए हमें ख़तरा रहता है ऐसी चीज़ों का। तो उसके लिए हुकूमत ने जवाबी हिकमत अमली बनाई है। इसमें 2 स्टेप्स की हिकमत अमली है। एक तो ये है कि इन तीनों जजेस को जो ये केस सुन रहे होंगे, जो कंटेम्प्ट लगाएंगे, उनको पार्लियामेंट में तलब कर लिया जाए। अच्छा, पार्लियामेंट की ये अथॉरिटी है और ये कैसे एग्जीक्यूट होगी ये अलग इश्यूज़ है, इस पर डिबेट हो सकती है, ये अलग इश्यूज़ है, बट ये काम होने जा रहा है कि अगर यहाँ से कंटेम्प्ट लगी तो इन तीनों जजेस को तौहीन पार्लियामेंट के केस में पार्लियामेंट तलब कर लेगी। और फिर कैसे बुलाया जाएगा, क्या कोई वारंट इशू होंगे या बाय फोर्स बुलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें फिर अगले स्टेप के तौर पे हमें नज़र आ रही होगी। एक इससे पहले जो थ्योरी चलती रही वो चीफ जस्टिस को डी नोटिफाई करने की थी कि चूँकि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्हें बहाल किया गया था, उसी तरह से डी नोटिफाई कर दिया जाए। ये कुछ लोगों ने ऐसी तजवीज़ दी, अगरचे जो सीरियस कानूनी हल्के थे वो इसके हक़ में नहीं है, उनके ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो एक तरफ इतनी मोहब्बतें हैं कि जनाब खुश हो गए हम तो आपको देख के, बड़ा अच्छा लग रहा है और गुड लक, वेल डन। तो दूसरी तरफ फिर जंग भी है, अपनी बका की जंग है,
पार्लियामेंट के लिए अपनी बका की जंग है कि उनके इख्तियार को ख़त्म किया जा सकता है कानून साजी के, तो वहाँ पर भी एक है। तो वो एक तरफ मोहब्बत है तो एक तरफ जंग है, और मोहब्बत और जंग में जब जंग हो जाए तो बड़े घमसान की जंग होगी। तो ये अब हम देखेंगे कि क्या होता है पीर वाले दिन। और इसके अलावा जनाब पीर वाले दिन पहुंचेंगे मौलाना फजलुर रहमान धरना देने के लिए, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक धरना जारी रहेगा। और उन्होंने कहा है कि 1 लाख लोगों के साथ वो वहाँ पर आएंगे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के लिए 1 लाख लोग लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आई एम श्योर। और 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। ये तो खान साहब ने मजाक बना दिया ना, मिलियन मार्च और मिलियन सुनामी और इतने मिलियन लोग आ गए, वो जुबानी तो जो मर्जी। खैर वैसे तो उन्हें मिलियन बिलियन और लाख और इन चीज़ों के फ़र्क का भी नहीं पता, काउंटिंग उनकी ज़रा कमज़ोर है, चूँकि वो बगैर काउंट किए ही वसूल कर लेते हैं ना, वो बाकी लोग पूछ लेते हैं कितने पैसे हैं, इसलिए वो उनका मसला नहीं है। तो लेकिन मौलाना के लिए 1 लाख लोगों को लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 लाख बड़ा नंबर होता है। और जब वो वहाँ पर मौजूद होंगे तो ये बहुत से लोगों के लिए परेशानी का सबब भी होगा। वहाँ पर फिर वो फाइनली क्या मुतालबा करते हैं, इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी तैयारी कर रही है, और उन्होंने अपने लोगों को बुलाने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, लाने के लिए यूँ कह लें। मुख्तलिफ मोस्ट प्रॉब्ली वो सिंध से भी लोग आएंगे, पंजाब से भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद पिंडी आसपास से भी आएंगे, जहाँ से भी होगा वो तैयारी कर रही है। लेकिन एक पार्टी बड़ी खामोश है जिसने अभी तक इस पर काम नहीं किया, और वो है नून लीग। और मुमकिन है बड़े टॉप लेवल पर इस हवाले से बातचीत हो रही हो, लेकिन ज़िलाई सतह पर और MNAs और MPs की सतह पे वो जो MNAs और MPs हैं और जो MNAs और MPs के उम्मीदवार हैं, वहाँ तक अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उन तक अभी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपने बंदे लेकर आने हैं। पीर तो आ गया ना, आज हफ्ते की शाम को हम जब ये बात कर रहे हैं, बीच में इतवार का दिन है, इतवार को तो चल पड़ने हैं काफिले अक्सर जगहों से, और पीर को वहाँ पहुँचना है। तो नून लीग अभी खामोश है, मुझे नहीं पता वो क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, वो क्या देख रहे हैं, क्या वो मौलाना की तरफ देख रहे हैं या उनके ख्याल में इसकी नौबत ना आए किसी और एंगल से देख रहे हैं। बहरहाल अब ये जंग जो है, एक तो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, दूसरी अदालतों में चल रही थी, और अब मैदानों में भी शुरू होने लगी है। इससे पहले तो सिर्फ एक पार्टी थी ना, PTI मैदान में थी, ग्राउंड पर थी, एहतजाज कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, धरना देने की बात करते थे। तो अब हुकूमती साइड से PDM की बारी है कि वो अपनी पावर दिखाने आ रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने आ रहे हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि ये पुरअमन मामलात रहेंगे और इसको सियासी अंदाज में हल किया जाएगा, और जितनी जल्दी ये मामलात हल हो जाएंगे उतनी जल्दी हुकूमत अपने ट्रैक पर वापस आए, अपना काम शुरू करे। और इकॉनमी के फ्रंट पे चूँकि बड़े मसाइल हैं, उस पर IMF के मसाइल हैं, बजट तैयार करने हैं, 9 तारीख को अगर बजट देना है, पेश करना है, तो उसकी तैयारी, वो प्लानिंग, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम चीज़ें हैं। और उसमें क्या रिलीफ देना है, क्या आवाम को भी कोई रिलीफ मिलेगा या सिर्फ आवाम से कुर्बानी ही मांगी जाएगी, ये सारी चीज़ें हुकूमत के सोचने का काम है। बहरहाल उन्हें चाहिए कि कोई ऐसा काम करें जिससे आवाम की भलाई का कुछ काम हो सके, आवाम को कुछ रिलीफ मिले, कुछ सुकून मिले। शुक्रिया।